सैनिक लड़ाकू विमानों के बीच तेज गर्जना पड़ोसी देश को सुना रहे हैं और साथ ही राफेल समेत कई लड़ाकू विमान इस सैन्याभ्यास में शामिल हुए हैं। बात कोटा की करें तो लगातार लॉकडाउन के बीच अब स्कूल और शिक्षण संस्थाएं खुली है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण के दौर में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए विद्यार्थियों को न सिर्फ विशेषज्ञों के अनुभवों से मुखाबित करवाया है, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में विद्यार्थियों को कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी है। कोटा आरटीयू के कुलपति प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता ने जन टीवी से खास बातचीत की और कहा कि कोरोना ने जब दस्तक दी थी तब जरूर परेशानियां एकेडमिक को लेकर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वर्चुअल मोड की ओर विश्वविद्यालय ने कदम बढ़ाए तो उसका फायदा स्टूडेंट्स को बखूबी हुआ है। इसी का नतीजा है कि इस दौरान करीब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने 250 वर्चुअल सेमिनार आयोजित किए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को उन विशेषज्ञों का भी अनुभव प्राप्त हुआ जो ऑफलाइन पाठ्यक्रम से मिलना मुश्किल था। यही नहीं, इंडस्ट्री के बारे में भी वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को ये विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि अब इंडस्ट्रीज अनुभव के लिए विश्वविद्यालय ने इंडस्ट्रीज के प्रबंधकों से परिसर में करीब लैब खोलने के लिए भी आग्रह किया है, ताकि विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल सटीक हो सके और जब जॉब के लिए जाए तो पूरी तन्मयता के साथ अच्छे परिणाम देकर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। वहीं प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन से एक बड़ा फायदा ये भी हुआ है कि विशेषज्ञों के लेक्चर को सिर्फ एक कॉलेज के विद्यार्थियों को नहीं बल्कि विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सुना है और समझा है, जिसका फायदा वेब पोर्टल पर डालकर उन कॉलेजों को भी बड़ी सहायता मिली है। बता दी कि इस बीच विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को समानता के साथ विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स भी मिल सके। पोस्ट कोविड सिनारियो को लेकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड में जो है लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हुई और काफ़ी जो है स्टूडेंट्स में भी एक अनसर्टेनिटी की भावना भी आई, लेकिन धीरे धीरे करके ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको मान लें या ये इसको एक अपॉर्चुनिटी मान लें कोरोना में कि लोगों को ऑनलाइन जो है सीखने का, ऑनलाइन कनेक्ट करने का पूरा मौका मिला। और ऑनलाइन कनेक्ट करने का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ ये हुआ कि देश विदेश के जितने भी एक्सपर्ट थे जिनको ऐसे हम नहीं सुन पाते थे, उनको हर दिन हमने नए नए प्रोग्राम्स में सुना। हमने करीब 250 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए आरटीयू में और 7 हैकाथॉन करवाए और इंडस्ट्री टॉक्स करवाई। तो इंडस्ट्री के टॉक में और इन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने दूर दूर के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया और उनसे ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट को कनेक्ट करवाया। ऑफलाइन अगर इसको हम करवाते तो एक प्रोग्राम हम एक दिन में कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में हमने 4-4 प्रोग्राम एक दिन में किए क्योंकि किसी को भी कहीं दूसरी जगह जाना नहीं था। ये इसका एक एडवांटेज हमको देखने को मिला। आपका दूसरा जो पॉइंट है कि भाई सेमिनार या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं अभी बता ही रहा था आपको कि हमारी सारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप देखिए पिछले 6 महीने में 250 के करीब हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, हैकाथॉन और इंडस्ट्रियल टॉक सभी करवाई और उसमें एक एक स्टूडेंट को हमने कनेक्ट किया। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज एक और किया हमने कि जैसे एक स्टूडेंट एक कॉलेज और दूसरी कॉलेज के बीच की बाउंड्री को हमने तोड़ दिया। पहले एक एक्टिविटी एक ही कॉलेज में होती थी, दूसरी कॉलेज की दूसरी कॉलेज में होती थी। अब इस ऑनलाइन से क्या हुआ कि हमारा एक जगह प्रोग्राम चल रहा था और सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स उसमें जुड़ गए। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। इसके अलावा एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो हमने एग्जामिनेशंस में ऑनलाइन मिड टर्म एग्जाम करवाए, लेबोरेटरी वर्चुअल मोड पे करवाई और वर्चुअल मोड पे करवाने के लिए लेक्चर नोट्स। इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूं कि हमने एक्सपर्ट फैकल्टी सेलेक्ट करी अलग अलग कॉलेजेस से और उनके लेक्चर नोट्स बनवा करके हमने अपने वेब पोर्टल पर डाले। आज वो लेक्चर नोट्स उस कॉलेज के स्टूडेंट को या उस कॉलेज के फैकल्टी को भी अवेलेबल है जहां पर बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं, जहां बहुत सीनियर टीचर नहीं है, तो उनको भी ये ऑनलाइन जो हमने प्रोवाइड करवाया उससे उनको भी एक फायदा हो गया कि उनको अच्छे टीचर को सुनने का और पढ़ने का मौका मिला।
आने वाले दिनों में ये मैं बता रहा हूं कि हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 में अभी AICTE ने भी इस पर काम चालू कर दिया है। इसमें मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिसिस और इस तरह की सब्जेक्ट हमने डालने शुरू कर दिए हैं। मशीन लर्निंग और IoT में आप देखिए कि जो ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे एग्रीकल्चर में हो रहा है। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि पहले हमें ये नहीं मालूम था कि किस सॉइल में क्या फसल उगाएं, कितना पानी दें, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत कम फसल हमको मिलती थी। आज इसमें हम ये देख रहे हैं कि सॉइल को हम टेस्ट कराते हैं, कौन सी फसलें होनी चाहिए ये देखते हैं, कितना पानी उसमें लगना चाहिए, कब पानी लगना चाहिए। इस तरीके की जो डेवलपमेंट हमने किए उससे हमारी फसल कम से कम 5 गुना 7 गुना बढ़ गई है। तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा हुआ है। मशीन लर्निंग में ये हो गया है कि मशीन से बात करती है। आज एक मशीन में मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होने से कुछ पैरामीटर बदलते हैं, दूसरी मशीन को उसका मैसेज मिल जाता है और दूसरी मशीन ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगती है। तो ये इसका एक एडवांटेज हुआ है। आज इंडस्ट्री एकेडमिक्स की बात अगर हम करें तो ये एक गैप जरूर हो गया है कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाती है और एकेडमिक्स में इतनी फास्ट चेंज नहीं होती है। तो यहाँ का स्टूडेंट हमेशा इंडस्ट्री में जाकर के थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करता है। इसलिए हमने इंस्टीट्यूट इंटरनेट इसका बेसिकली जो है कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। और इसमें हमने इंडस्ट्री को ये कहा है कि आपकी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी लैब हमारे कॉलेजेज में आके बनाएं। तो अगर हमारे कॉलेजेज में लैब बनेंगी तो उसका ये फायदा होगा कि आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, हमारा विद्यार्थी आपके टेक्नोलॉजी पर सीख लेगा और फिर उस पर सीख करके आपके इंडस्ट्री में आके काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं।